हेलो क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने स्नेक चार्मर स्टोरी क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर किया। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमारा भोजन हमारी जीभ से लेकर और डाइजेशन तक उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसमें हम कुछ ब्यूटीफुल सी, कुछ इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ को करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक स्टोरी बताई गई है जो कि जुम्पा और जुलन की स्टोरी है। जुम्पा जो कि करेले को बिल्कुल पसंद नहीं करती और जुलन हर तरह के खाने को वो पसंद करती है। तो वो इस पहली एक्टिविटी में वो गेम खेलते हैं। लेमन गेम है, गुड़ और जैगरी है और दूसरे आइटम्स के साथ हैं। आप भी ट्राई करिए, जैसे आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। करेले का टेस्ट कैसा होता है, लेमन का कैसा होता है, और डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइटम्स को आप टेस्ट करिए, स्मेल करिए और फिर देखिए कि कहाँ पर जीभ के कौन से पार्ट पर आपको टेस्ट महसूस हो रहा है और आंखें बंद करके क्या आपको उस चीज़ की स्मेल महसूस हो रही है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ से ये सारा चैप्टर घिरा हुआ है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको कभी किसी ने नाक बंद करके कुछ खाने या पीने को बोला है, जैसे कि कोई कड़वी दवाई? ऐसा माता पिता या कोई नॉन आदमी क्यों करता है? क्योंकि जब हम नाक बंद कर लेते हैं तो उसकी जो स्मेल है, जिस स्मेल से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो चीज़ हम खा नहीं पाते। जब हम नाक अपनी बंद कर लेते हैं और वो चीज़ हम खाते हैं तो हमें उसकी स्मेल नहीं आती और ईज़िली उस चीज़ को खा सकते हैं। कुछ आप एक्टिविटीज़ घर पे, जैसे मैंने बताया, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आंवला है, ककम्बर है, और शुगर को आप देखिए खा के कैसे कैसे टेस्ट आता है, जीभ के कौन से पार्ट पे आता है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, हमारे जीभ के ऊपर छोटे दाने हैं जो हमारे टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने कभी टमाटर खाया है? क्या आपने कभी प्याज खाया है? क्या आपने कभी सौंफ खाई है? क्या आपने गार्लिक खाया है? इन सारे एक्सपीरियंस को कोट करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको ये खाने के बाद कैसा लगा और कितनी देर बाद आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ये जो टेस्ट है, ये सौंफ का है, ये गुड़ का है, ये गार्लिक का है, या टमाटो का है, या ओनियन का है। अब क्या आपने कभी किसी आदमी को ऐसे करते हुए देखा है? ये किस चीज़ का, ये कहने का मतलब क्या है? ये मिर्च। आपने देखा होगा जब ज़्यादा तीखी सब्जी हो जाती है, तो ज़्यादा मिर्च वाली सब्जी हो जाती है, किसी चीज़ में ज़्यादा मिर्च होती है, तो आदमी ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स वो जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसमें ज़्यादा मिर्च है। अब हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो एक सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? आप एक काम करिए, एक खाने को 2 से 3 मिनट चबा के देखिए, दूसरी एक बार में उसको 20 से 30 बार चबा के देखिए। आपको निश्चित तौर पर जब आप 20 से 30 बार चबाएंगे तो खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपको मीठा भी लगेगा। वो फंक्शन है सैलिवरी ग्लैंड का, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्राइमरी लेवल पर हेल्प करता है। तो बच्चों, हाउ फूड डाइजेशन चेन स्टार्ट्स एंड हाउ इट एंड्स, वी विल स्टडी इट। जैसे कि हमें पता है, जब हंगर स्टार्ट होती है तो हमारे दिल की इच्छा होती है, हमारा पेट महसूस करता है, हमारे एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि हमें भूख लग गई है। जैसे कुछ आदमी भूख के मारे बहुत गुस्से में हो जाते हैं, कुछ आदमी रोने लग जाते हैं, कराई सम टायर्ड फील करते हैं, कुछ को हेडेक होता है और कुछ के स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप डॉक्टर के पास कभी जाते हैं और बहुत वीक होते हैं, तो वो ग्लूकोज की ड्रिप आपके वहाँ पे क्यों लगाता है? उसका कारण एक है, जैसे कोई लड़की अगर एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, तो ग्लूकोज का मतलब है वो एनर्जी के अंदर ब्रेक होता है, जिससे हमारी बॉडी को एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और हमारा सिस्टम दोबारा से वैसे फंक्शन स्टार्ट कर देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, जो कि मार्टिन्स, ही वॉज सोल्जर इन 1822। तो जो मार्टिन्स विंडो है, जब वो 18 साल का था तो आर्मी में था, तो ही वॉज शॉट बाय गन बाय बुलेट। तो डॉक्टर बीमंट, उन्होंने क्या उसकी डाइजेस्टिव जूसेस की स्टडी करी, उसमें क्या उसके पेट में था। उसके पेट में एक होल बन गया था एक्चुअली। उस होल के जरिए कि पेट में कैसे डाइजेशन होता है, सारी चीज़ें, सेक्रेट ऑफ डाइजेशन ही स्टार्टेड कि कैसे कैसे डाइजेशन हमारा होता है। अब उसने क्या किया कि एक अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 जब वो उठ के फ्रेश व्रेश होके और सारी चीज़ें करे, 8:30 बजे उसने 10 ml पेट से जूसेस निकाले जो मार्टिन्स के पेट से निकले हुए थे। उसने ग्लास में डाला, 15 से 20 फिश, मछली के पीसेस उसके अंदर डाले। उसको लगभग 5 से 6 घंटे लगे और कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गए।
और अब जो फूड है वो स्टमक में 5-6 घंटे ना होके वो बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें दूसरे भी बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे जूसेस, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, दूसरे बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जो इसमें काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो गुड फूड गुड हेल्थ। आपको पता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। कहने का मतलब दोनों ही बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। गुड फूड गुड हेल्थ का मतलब क्या है? योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड। उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस डाइट। अगर बोथ आर माल नरिश्ड, अगर कोई बच्चा कम खा रहा है, कम खाना खा रहा है या उसको नहीं मिल रहा, कई बार क्या होता है ऐसी कॉलोनीज़ में उनको खाना नहीं मिलता, तो ही इज़ मॉल और सी इज़ मॉल नरिश्ड। कोई बहुत ज़्यादा रोटी खाता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, दैट इज़ ऑल्सो द नॉट द साइन ऑफ गुड हेल्थ। तो इसमें हमने पढ़ा कि फ्रॉम द टंग आवर डाइजेशन स्टार्टेड, और बहुत सारे जूसेस हमारे पेट के अंदर होते हैं। इसको फर्दर क्लासेस में, फर्दर लेक्चर्स में हम इसको एलेबरेट करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।